नमस्कार व्यूअर्स और मेरे प्यारे दोस्तों। हर कोई जानता है कि भारत बढ़ता हुआ एक इकोनॉमी है, एक अर्थव्यवस्था है जो आगे जाके टॉप 3 में आने वाली है। इसमें कोई शक नहीं है, सबको गर्व है, सारे भारतीयों को गर्व है इस पे। रिसेंटली पिछले शनिवार को आईएमएफ के सीईओ जो हैं बीवीआर सुब्रमण्यम जी, उन्होंने अनाउंस किया कि भारत जापान से आगे निकल गया है और 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है। उन्होंने कुछ थोड़ी सी भी देर नहीं लगाई और बता दिया। एनीवेज ये उनका डिपार्टमेंट का काम था, तो उन्होंने एक स्पोक्समैन की तरह ये बता दिया है। बीजेपी ने भी इसको देर नहीं लगाया और फटाफट अनाउंस कर दिया पूरे देश में और वाहवाही लूटने लगे। मोदी साहब भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अनाउंस कर दिया। एनीवेज हमारे प्रधानमंत्री, उनको भी बताना तो जरूरी था और इस समय जब हमारे युद्ध के हालात से गुजर रहे हैं तो ये बताना और भी आवश्यक हो गया था, जिससे कि हम लोगों के मोटिवेशन को, जो हमारे दुश्मन देश हैं उनके मोटिवेशन को परास्त कर सके। तो बीवीआर सुब्रमण्यम साहब ने बताया कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है। आईएमएफ का जो 2024 का जो डेटा था वो उसमें उसने बोला कि 2024 में इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, यानी कि 4th नहीं था, 5th था 2024 में, आईएमएफ ने बताया। पर और चाइना, जर्मनी और यूएसए जैसे कंट्री इससे आगे थे, इंक्लूडिंग जापान को मिलाकर। पर अब इसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। आईएमएफ की जो रिपोर्ट है, डब्ल्यूईओ जिसको बोलते हैं, जो उसकी रिपोर्ट है, डब्ल्यूईओ जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो उसकी रिपोर्ट है जो उससे देते हैं, उसमें उसने बोला कि भारत का जो नॉमिनल जीडीपी बेस्ड जो उसका इकोनॉमी है वो 4.19 ट्रिलियन इस साल की है, इन कंपैरिजन विद जापान के सापेक्ष में 4.187 के सापेक्ष में। और ये कब होगा? FY26, अभी हुआ नहीं है, होएगा। FY26 का मतलब हो गया 26 मार्च तक, मार्च 26 तक, यानी कि अभी हुआ नहीं है। और ये जो डिफरेंस जो बताया है वो बहुत ही छोटा है। 2.5 से 3 साल में हम लोग जर्मनी को भी क्रॉस कर जाएंगे, ये भी उन्होंने बोला है। तो आईएमएफ और जो नीति आयोग है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहा। वो नॉमिनल जीडीपी पे बोल रहे हैं आईएमएफ, और ये लोग ये भी अपने जो अनुमान लगा रहे हैं। पर आईएमएफ ने साफ साफ बोल दिया कि वो मार्च 26 मतलब FY25-26 में होगा और कंपैरिजन जापान से बहुत छोटा है। तो इसको थोड़ा सा इस कंडीशनल अनाउंसमेंट करना चाहिए था नीति आयोग को, पर उसने किया नहीं और सीधा ही बोल दिया कि वो आगे निकल गया। और ये भी कुछ डेटाज पे बेस्ड है, ये भी कुछ डेटाज हैं, अनुमान लगा रहे हैं, कैलकुलेशन हो नहीं सकता पूरा, अनुमान लगा रहे हैं कि ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो जो भारत की इकोनॉमी है वो भी ये मान ली जाती है कि वो जापान से आगे बढ़ गई है। तो ये इस तरह का एक डेटा था। नीति आयोग की रिपोर्ट निकाली है, नीति आयोग का रिपोर्ट है और उसको बोलते क्या है, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @2047। उसमें यह है, उसमें उनका कहना है कि हम लोग फ्रेजाइल 5, यानी कि सबसे टूटने वाली इकोनॉमी, टूटने वाली अर्थव्यवस्था, जो 5 अर्थव्यवस्था थी पहले, उनमें हम लोग थे। अब हम उससे बाहर निकल गए और जैसे चंद्रयान हमारा धीरे धीरे ऊपर चला, ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करके प्रोग्रेस कर गए। इसमें कोई शक नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं। शेयर मार्केट की खबर अगर आप सुनते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो डेली आप सुनेंगे कि ये डिकेड जो है, ये 10 साल जो हैं, भारत के सबसे गोल्डन ईयर रहेंगे इन्वेस्टमेंट के मामले में और बढ़ने के मामले में। यहां तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। उससे आगे बढ़ते हैं। 24-25 में जिसके $14,005 जिसको सालाना मिलते हैं, जिसके हर सिटीजन को सालाना मिलता है, वो एक डेवलप कंट्री, एक अच्छा देश माना जा सकता है, डेवलप कंट्री माना जाता है, यानी कि वो डेवलपिंग कंट्री से बाहर हो जाता है। 2047 तक हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे, ये उन्होंने कहा, और $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। तो इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है।
इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे को 26 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर हम 26 बिल्डिंग ब्लॉक्स पे वर्क करें तो हम इसको अचीव कर सकते हैं। उसमें 6 बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक गोल्स और इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। 2 चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके आगे बढ़े तो एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, जिसको हम कह सकते हैं हमारे नागरिकों का सशक्तिकरण। और जो पांचवा बताया है वो बताया कि थ्राइविंग एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी, जिसको बोला है कि बढ़ती हुई इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी बढ़ती रहनी चाहिए, चाहे कैसे भी बढ़े, धीरे धीरे बढ़ती रहनी चाहिए। मतलब उसका जो एरो जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ होना चाहिए, इस तरह से बिल्कुल ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ। और छठा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में लीडरशिप। तो ये सब चीजें हैं जो उन्होंने नीति आयोग ने रिपोर्ट किया। मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा अभी माइनर सा चेंजेस की जरूरत है। अनाउंसमेंट क्लियर नहीं हुआ, कंडीशनल नहीं हुआ। ये जो प्रोग्रेस का जो डेटा होना चाहिए था, ये कंडीशनल होना चाहिए था कि हम 25 तक बनेंगे, ना कि वो बिल्कुल सीधे अनाउंस कर देते कि ये बन चुका है। ऐसा नहीं है। और ये डिफरेंस इतना छोटा है जापान के सापेक्ष में कि वो उल्टा भी हो सकता है। अगर जापान प्रोग्रेस करना चाहे तो वापस से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में भारत को देर नहीं लगेगी। अब जो अरुण कुमार हैं, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं। अरुण कुमार जी कहते हैं कि ये जो कैलकुलेशन की है वो नॉमिनल जीडीपी पे करी है। अब नॉमिनल जीडीपी क्या लेती है? इन्फ्लेशन को लेती है, मुद्रास्फीति को साथ लेती है, यानी कि उसको इंक्लूड करके चलती है, उसको मिला के चलती है। ये रियल जीडीपी पे बेस्ड नहीं है। रियल जीडीपी क्या होती है? उसमें इन्फ्लेशन नहीं होता, यानी कि आपने 4-5% तो और बढ़ा लिया। उसके आगे चलते हैं तो आईएमएफ जो डेटा देता है वो किस पे आधारित है? वो किसी से लेता है, उसके खुद का कलेक्शन नहीं होता, वो डेटा किसी से लेता नहीं है। तो आईएमएफ ने अनाउंस किया है, और आईएमएफ ले रहा है डेटा कहां से? भारत से ही ले रहा होगा, नीति आयोग से ही ले रहा होगा। तो नीति आयोग की बात आईएमएफ कह रहा है, तो ये क्रॉस चेक नहीं होता, 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से चेक नहीं होता। हालांकि हम ये मानते हैं कि हमारा भारत बढ़ता हुआ देश है, पर फिगर्स के मामले में क्रॉस चेक नहीं होता है। अरुण जी ये भी कहते हैं कि टैरिफ का जो अमेरिका के टैरिफ का असर है वो होने वाला है, होगा, सारे देशों पे होगा तो भारत पे भी होगा। तो इसका असर, ये जो माइनर सा डिफरेंस है, ये इसको अफेक्ट कर सकता है। कई लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम जो भारतीय नागरिकों का है वो तो 140वीं पोजीशन में है, यानी कि हम लोग दिन में मतलब $1 से भी कम कमाते हैं। तो 140वीं पोजीशन है हमारी। तो किस बात के हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई? ये बहुत बड़ा प्रचलन है, बहुत बड़ी रटी रटाई बातें हैं, सब लोग ये कहते हैं, और वाकई में ये सच भी है कि हम 140वीं पोजीशन में। तो पर कैपिटा इनकम तो हमारी बहुत कम है। तो ये वैसे ही है जैसे मैं 100 रुपए 4 जनों को बांट दूं, 100 रुपए 8 जनों को बांट दूं, या 100 रुपए 100 रुपए जनों को बांट दूं, या 101 रुपए 100 जनों को बांट दूं। तो जिनको 100 रुपए बांटे वो तो पीछे रह गए, और भले ही वो 4 हो या 8 हो, जो बहुत कम क्वांटिटी है, यानी कि एक के पास 25 रुपए के आसपास आएंगे। पर जहां 100 से ज्यादा लोग हैं, 101 लोग हैं, उनको मैंने 101 रुपए बांटा तो 1 रुपये तो आता है। हालांकि 101 वाला सबसे आगे निकल गया, आप समझे? पूरे अमाउंट से कुछ नहीं होता, आपकी पॉपुलेशन भी तो इफेक्ट डालती है। अब अगर इस तरह से लें, अमेरिका की $30 ट्रिलियन इकोनॉमी है, चाइना की 19 से थोड़ी सी ऊपर है। तो अमेरिका कितना हो गया? ऑलमोस्ट 8 गुना ज्यादा है भारत से, और चाइना हो गया आपका करीब 5 गुना ज्यादा। पर ऐसा नहीं है, हमारी पॉपुलेशन करीब, क्योंकि जनगणना हुई नहीं है, तो 140 से ऊपर ही होगी। हम 150 करोड़ मान के चलते हैं, 150 करोड़ मान के चलते हैं, तो 1.5 गुना ज्यादा है चाइना से। तो चाइना से तो हमारी पोजीशन हो गई छठी नहीं, 6 गुना नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं 9 गुना। तो हम 9 गुना पीछे हैं चाइना से। और अमेरिका से तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो करीब अगर 10 गुना मतलब 8 गुना ज्यादा है, तो आप 3 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि तो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो हम 24 गुना अमेरिका हमसे ज्यादा है।
अमेरिका हो गया 24 गुना ज्यादा और 9 गुना ज्यादा हो गया चाइना। तो अभी ये लोग इतने आगे हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हर आदमी को हमें प्रोग्रेस दिलानी पड़ेगी, उसका जीवन यापन अच्छा करना पड़ेगा, उसको स्किल्ड वर्कर बनाना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। इससे आगे चलते हैं तो एक सिद्धार्थ नाम के जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, वो क्या कहते हैं कि यूरोप के मामले में, यूरोप के कंपैरिजन में हम लोग 9.2% के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारी उससे ज्यादा है। और जो 140वीं पोजीशन ये रटाया एक बात है, ऐसा नहीं है, हम लोग बढ़ रहे हैं। और बढ़ना किस पे आधारित रहेगा? गति, पैमाने, रणनीतिक मामले में और इन सब चीजों में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब भारत प्रोग्रेस कर रहा है। तो यूरोप के कंपैरिजन में हमारे डेटा 9.2% के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब आप बिल्कुल धरातल पे पड़ोगे तो आपकी प्रोग्रेस तो होगी होगी, जो लोग ऑलरेडी प्रोग्रेस कर गए, तो वो ये कंपैरिजन सही कंपैरिजन ही है। एक भूखा आदमी, एक नॉर्मल खाता आदमी, उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे आप, तो अगर भूखे आदमी को 2 रोटी एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो कोई प्रोग्रेस नहीं है, और खाते आदमी को कुछ भी एक्स्ट्रा मिलता है तो वो आगे है। तो यूरोप का से कंपैरिजन नहीं हो सकता, हमारा 9.2% आगे बढ़ रहा है। पर एनीवेज अगर हम धीरे धीरे चलें तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसे चंद्रयान पे हम लोग धीरे धीरे करके पहुंच गए। तो इन्हीं सब बातों से मैं ये वीडियो को क्लोज करता हूं। अनुमान आपको लगाना है कि हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है या 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, सरकार अपने हिसाब से अनाउंसमेंट करती है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, किसी भी तरह कमेंट करना ना भूलें। अगर आप नए आए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। 1 मिनट लगता है, 1 सेकंड लगता है अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे, तो इससे हमारा मोटिवेशन बहुत हाई रहता है। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।